जो हमारा इसलिए यूएमसीए, वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी नेटवर्क लोग चला गया अपना था। अपना माइक को म्यूट कर लें, जिससे हम यहाँ से सही से सारी बात बता सकें। चलिए कपिल जी थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे। राजेश सर, अभी अभी सर मेरा बोलेंगे। नाम अभी कपिल रहने दे राम सर हुआ। को, स्टार्ट करने दे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। अभी सर को बोलने दीजिए, ठीक है ना। सब माइक म्यूट कर लीजिए अपना। यहाँ से हुआ, यहाँ से। हाँ, अरे प्रणाम यहाँ सर, से गुड होता है। मॉर्निंग, गुड नाइट। हम जामताड़ा जिला से फतेहपुर प्रखंड हेड से बोलो। बहुत सुंदर, ठीक है, म्यूट हो गया ना। देखिए हमारा जो है यूएमसीए फाउंडेशन जी। है, जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया में रिकॉग्नाइज है। बाकी आपका नीति आयोग में आपका एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड है, 12A80G अप्रूव्ड संस्था है। ये 2019 से रजिस्टर्ड है। हम लोग इस पे जो है ना स्किल डेवलपमेंट पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे ऑलरेडी हम लोग यूपी में काम कर रहे थे, लेकिन इसको क्या है ना कि एक सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। तो ऑल ओवर इंडिया कैसे विस्तार किया जाए, तो इसको 17 नवंबर को हमने इसको लॉन्च किया है, जीवन दान ग्रुप। जीवन दान ग्रुप का मतलब है कि परिचय हो गया। हाँ, जीवन दान ग्रुप सर का को बोलने दीजिए, सर को बोलने दीजिए सर। पहले सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन होंगे तो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। तो जीवन दान ग्रुप का मतलब ये है बाकी था कि सर। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़ते जाएंगे, वो सभी लोग, जितने भी लोग अपने ग्रुप में जुड़ते जाएंगे, ठीक, वो ओके। इस उद्देश्य के साथ जुड़ेंगे कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे की मदद के कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो आता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी आता है, या हम लोग आपस में आज बात कर रहे हैं, किसी के पास कोई फ्री टाइम नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना परिवार को पालना है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अर्निंग का स्रोत बनाना है। तो इसलिए क्या है कि हमने इस सिस्टम में दिया है कि आप सभी लोग मिल करके, यहाँ पे क्या है ना कि संस्था आप लोगों को सैलरी बेस पे ना दे करके एक कॉन्सेप्ट दिया है, जीवन दान ग्रुप। उसके माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है सर, ओके। हाँ, आवाज आ रहा सर, आवाज आ रहा, बोलिए सर। हाँ, ओके सर, ओके सर। हाँ, दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होता है, तो जैसे ही वो लाइफ में उसको एक बार डोनेशन देना होता है, वो भी मिनिमम डोनेशन हमने रखा है 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का उसको लाइफ में एक बार केवल डोनेशन देना है। जो लोग भी इनकम टैक्स की श्रेणी में आते हैं, वो लोग हमें पैन कार्ड अपना भेजेंगे, तो उनके पैन कार्ड में 10 PD फॉर्म उनके इंक्लूड हो जाएगा, तो जिससे क्या है वो 50% टैक्स रिबेट भी यहाँ से ले सकेंगे। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा चीज है, जो आपने दिया है तो उसमें लाइफ टाइम तक तो आप एसोसिएट हमारे संस्था के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे हमने एक दो चीजें और ऐड किया हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन माध्यम से आप यहाँ पे अर्निंग भी बना सकते हैं। जैसे ही हम आपको प्लान बता रहे हैं, आप इसी तरह से लोगों को प्लान बता करके अपना वीडियो बना करके आप मुझे भेजेंगे, तो यहाँ पे अगर रील के रूप में यहाँ पे आएगा, तो अब आपका यहाँ पे 1,000 अगर व्यू उस में आते हैं वीडियो में, तो अब आपको यहाँ से मिलेगा 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अगर उसी रील पे 2,000 व्यू आ जाते हैं, तो आपको मिलता है 100 रुपए। और इसी तरह से आपको जो वीडियो बनाएंगे, 30 मिनट का पूरा वीडियो होगा, जिसमें आप प्लान समझाते हैं, उसमें बनाते हैं, तो आपको मिलता है 100 रुपए पर 1,000 के हिसाब से। अगर उसमें 2,000 हो जाते हैं, तो अब आपको मिलता है वहां पे 200 रुपए। इसके अकॉर्डिंग ऐसी सिस्टम जो है ना, आपका जैसी वीडियो आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आगे जो है ना इसका पूरा प्रोसेस और वीडियो हम आपको क्लियर करके बता देंगे। मेन चीज है कि इसमें जैसे ही आप आते हैं और अपने ही जैसे 10 लोगों को अपने सिस्टम पे लाते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो जाते हैं।
तो संस्था की तरफ से आपको कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे ही अपने वो 10 के 10 लोग होते हैं तो आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का बेनिफिट क्या है? जैसे कि इस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है उसको जो है ना पूरे आजीवन जो ग्रुप है उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ज्वाइनिंग किसी भी नेटवर्क से होंगी उसका 4% उनको मिलता है। और स्टेट कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, उसको 5% मिलता है पूरे स्टेट में कहीं से भी किसी भी नेटवर्क से ज्वाइनिंग होने पर। इसी तरह से जो आपका समाज कल्याण विभाग से होता है और आपका डूडा विभाग हो गया, और भी विभाग हैं, और स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर संस्था को मिलते हैं तो उसके माध्यम से आप भी ऑथराइज हैं कि अपने आप को कहीं भी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कोई भी आपके योजना निकलती है, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है, तो आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसका बेनिफिट जो मिलता है, आपके प्रॉफिट का 25% डिस्ट्रिक्ट वाले को मिलता है और 30% जो होता है वो स्टेट वाले को मिलता है। बाकी का हमने चार्ट आपको दिया हुआ है, पीडीएफ में चार्ट दिया हुआ है, उस पीडीएफ में चार्ट में आप उसको देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे मिलता है। बाकी फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 30% तो मिलता है स्टेट को, 25% मिलता है डिस्ट्रिक्ट को, 20% मिलता है तहसील को, 15% मिलता है ब्लॉक को, और 10% मिलता है आपका विलेज कोऑर्डिनेटर हो या फिर आपके नगर कोऑर्डिनेटर हो। तो इस तरह से पूरे एक सिस्टम बन जाता है, काम करने का एक सिस्टम बन जाता है। जब तक आपका पूरा एक सिस्टम नहीं बनेगा, कोई भी डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, आप अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी आप कर्मचारी नियुक्त कर दें, उसके ऊपर कोई भी अगर नहीं है कोई श्रृंखला, पूरा सिस्टम अगर डीएम ना हो उसमें और नीचे पूरा श्रृंखला कोई भी, वो डिपार्टमेंट में आप पूरा अस्त व्यस्तता रहेगी और आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी अगर नीचे कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए ये आपका पूरा सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, आपका तहसील कोऑर्डिनेटर हो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, आपका नगर कोऑर्डिनेटर और विलेज कोऑर्डिनेटर। अब विलेज कोऑर्डिनेटर में क्यों ये पूरे आपका श्रृंखला क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिस गांव में आपको प्रोजेक्ट चलाना है उस गांव की नॉलेज उसी व्यक्ति को होगी जो व्यक्ति उस गांव का रहने वाला है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, वहां से आपको उस गांव का पूरा नॉलेज नहीं होगा और आप उन लोगों से भी आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांव का व्यक्ति सभी लोगों को जानता है, बुला सकता है और उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करके उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा सकता है। इसलिए आपको इस तरह का सारा सिस्टम कंप्लीट करना है। मुझे लग रहा होगा कि सारा चीज आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सारा हमने बता दिया। अब मेन उद्देश्य जो हमारा जीवन दान ग्रुप का मेन उद्देश्य होता है कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को किसी भी तरह की कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है और उस कंडीशन में मान के चलिए कोई अभी जैसे कोई कहेगा कि हमारे पास तो सर आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड केवल 5 लाख रुपए तक की बीमारी को हैंडल कर सकता है। कोई भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो भी 5 लाख रुपए तक का आपका कर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है जो आपके हाथ में नहीं है तो आप कहाँ होंगे? फिर उस चीजों में क्या होंगे? मजबूर ही होना पड़ेगा ना। अगर लेकिन जीवन दान ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो अगर मान के लिए 2 लाख लोगों ने सर अगर 10-10 रुपए का भी उस व्यक्ति को डोनेशन दिया, जो 10 रुपए देने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, उस व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए का डोनेशन मिल गया। जो उसको असंभव लग रहा था वो चीज उसके लिए संभव बन गई। तो मेन उद्देश्य है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक अच्छे से संगठन, एक अच्छे से कार्य को करते हुए, इसके साथ क्या है, अब जब इतना सारा चीजें काम करते हैं और लोगों के लिए मदद पे काम करते हैं तो इससे क्या होता है, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना दिया कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है। आपको नेटवर्क बनाने का जरूरत नहीं हो रहा है, लेकिन किसी चीज को बनाने के लिए
करने के लिए तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे ही आप अपने आपको 3 तरह की यहाँ पे इनकम सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि आपका नॉन वर्किंग इनकम हो गया। अब नॉन वर्किंग इनकम क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया से जितना भी जीवन दान ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हैं उसमें से 100 रुपए निकलता है, उस 1500 में से 100 निकलता है और सभी की आईडियों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब वो आईडी पेड आईडी लगी हो या अनपेड आईडी लगी हो, पहला सिस्टम ऐसा है कि आप केवल हमारे सिस्टम में जुड़ जाते हैं, आपको डोनेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने भी कहा सब सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आपने अपने को हमारे साथ समर्पित किया, हमारे साथ मन बनाया। आप भले ही आप आज पेमेंट लेके नहीं आए, आपने पेमेंट नहीं किया, डोनेशन नहीं किया संस्था को, लेकिन आपने फ्री ही आईडी लगा दिया, तो यहाँ पे आपकी आईडी में बूंद बूंद गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर नॉन वर्किंग इनकम भी स्टार्ट हो जाती है तो नॉन वर्किंग इनकम हम बहुत बड़ी बात ना करके मैं ये कहता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है और वो व्यक्ति केवल यहाँ से डोनेशन उसने लाइफ में एक बार केवल 1500 दिया है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सर जहां पे आप बैंक में भी अगर 1500 रुपये रखें या किसी भी बिजनेस में 1500 रुपये लगाएंगे तो आपका बिना काम किए, बिना दुकान ओपन किए, बिना कुछ किए, आपको मैं कहता हूं मिनिमम कुछ ना हो अगर 500 रुपये पर साल, अगर हर साल अगर 500 रुपये ही उसमें से निकलते रहें तो आपने क्या किया, एक पेड़ लगा दिया उस 1500 रुपये से जो हर साल आपको 500 रुपये दे रहा है। ये 500 हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि 500 देगा, ये डिपेंड करता है सर ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों के मेहनत पे और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये हो सकता है 500 का महीने, साल का आपका 5000 भी नॉन वर्किंग हो। जिस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे और हम लोग एक दूसरे को बताते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, तो यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा चीज आपका लेबिल इनकम होता है। लेबिल इनकम क्या होता है, जितने लोगों को आपने रिफर किया डायरेक्ट, उससे आपके पास 200 रुपये मिलता है, यानी 200 रुपये मिलता है। और उसके बाद वो व्यक्ति भी किसी को अगर रिफर करता है तो आपके पास यहाँ पे 100 रुपये, उसको 200 मिलता है, आपको 100 मिलता है। 100 के हिसाब से फिर आपका 50 हो जाता है, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 3, फिर 1, इस तरह से आपका 10 लेबिल होता है। अब इस 10 लेवल को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आप ये समझिए, आपने जितने लोगों को डायरेक्ट में लेके आए थे, पहली चीज तो यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को आप यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। जितने लोगों को रिफर करना चाहें अनलिमिटेड कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिनको आपने रिफर किया है वो व्यक्ति किसी को भी रिफर करेगा तो सेकंड लेवल पे होता है, 100 रुपये आएंगे। जिस लेवल पे जितने भी लोग आते जाएंगे उस लेवल के हिसाब से आपका मल्टीप्लाई उतने का अलॉटमेंट का होगा, उतना अमाउंट आपका बन जाता है। आपने काम केवल इतना सा किया और उसको जो भी आइडिया लगाई आपने लेफ्ट और राइट में आईडी लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पे बाइनरी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैचिंग करने का जरूरत नहीं है, कौन किसके लेफ्ट में जा रहा है, कौन किसके राइट में जा रहा है। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने लोग अगर आपकी राइट में आते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करता है, उतना मैचिंग बन जाता है। उस मैचिंग को आपके पास 300 रुपये पर मैचिंग के हिसाब से आपके पास आता है। और यहाँ पे आपका जो है 10 पेयर का कैपिंग होता है, तो आपका एक क्लोजिंग में आपका 10 पेयर आप पेमेंट ले सकते हैं। तो यानी आपका लेबिल इनकम अनलिमिटेड है, कितना भी बनेगा उसका कोई आपका जो है ना कैपिंग नहीं है, कितना भी आपका जो बनेगा वो सब मिलेगा। लेकिन केवल बाइनरी में कैपिंग रखा गया है जिससे कि सिस्टम में कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और लोगों को सुव्यवस्थित तरीका से पेमेंट जाता रहे। तो इस तरह से जो सिस्टमेटिक कैलकुलेट बनाया गया है कि आपका जो पेमेंट है वो पूरा कैलकुलेट है कि उस कैलकुलेशन पेमेंट से जो भी पेमेंट जा रहा है लोगों के पास उसमें संस्था के पास भी बच रहा है। और उसके बाद संस्था ने कोई भी ऐसा कमिटमेंट आपसे नहीं किया है कि आपको 1500 रुपये से बोला हो कि आपको 2000 देंगे या 3000 देंगे। ये 100% वर्किंग प्लान है।
जब वर्क होगा तब आपके पास इनकम आएगा, वर्क नहीं होगा तो आपके पास नॉन वर्किंग आएगा। आप लाइफ में हमारे साथ एसोसिएट हैं और बाकी ऑनलाइन हमने जो बिजनेस बताया वो आप कर सकते हैं। हमारे साथ जो है ना आपका जितने भी 10 प्रोजेक्ट हैं उन सारे 10 प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट हमारे सिटी के हिसाब से रन होंगे उन सारे सिटियों के हिसाब से उन प्रोजेक्टों पे भी आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक सिस्टम और बनाया गया कि लघु उद्योग। लघु उद्योग के लिए माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम क्या है, उसमें पहली कंडीशन हमने 2 कंडीशन अप्लाई की है कि वो व्यक्ति 30 दिन पहले जीवन दान ग्रुप को उसने ज्वाइन किया हो अप्लाई करने से पहले, और 3 लोगों को 15 दिन पहले उसने रेफर किया हो। अगर व्यक्ति इतना करता है तो उसके बाद वो अपना 2250 का माइक्रो फाइनेंस लोन को अप्लाई कर पाएगा। जैसे ही माइक्रो फाइनेंस को अप्लाई कर पाएगा तो जो 3 लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी तरह से ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है। सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग पेमेंट ले जाते थे ज़्यादा और नीचे वाले जो लोग होते थे उनको प्रॉब्लम होती थी तो सिस्टम जाता था। यहाँ पे हमने किसी के लिए सबका सिस्टम बनाया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात अभी जो रखे हैं कि आपका 3 लोग, जिन लोगों को 3 लोगों को आप लेके आए हैं उनको आप जैसे ही 2250 मिलता है या जो भी अर्निंग आ रही है आप अगर उनको बताते हैं तो वो लोग भी अपना सिस्टम बढ़ाते हैं। तो निश्चित होगा कि आपके पास जो अभी हमने लेबल इनकम और बाइनरी इनकम बनाया है और नॉन वर्किंग बताया है, वो जो इनकम आएगी उस इनकम से आप 2250 जो मिला था 450 पर वीक के हिसाब से 4 वीक आपको देना है, यानी 1800 रुपये आपको जमा करना है। 450 रुपये आपका यानी 20% आपका सब्सिडी मिलता है। जैसे ही आपने 3 किया था, अगले अप्लाई करने के लिए आपको 1 प्लस और करना पड़ेगा। उसके लिए आप 5000 रुपये का लोन माइक्रो फाइनेंस ले सकते हैं। उसमें भी आपको 1000 रुपये पर वीक जमा करना है। 4 वीक तक जमा होगा यानी 4000 जमा होगा। 20% आपका वहाँ भी सब्सिडी मिलती है। 1000 रुपये आपको वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। इसी श्रृंखला से आपका 10,000 का होगा, उसके बाद 25 का हो गया, 50 का होगा, फिर आपके पास जो है ना 1 लाख का और 5 लाख का, फिर आपका 10 लाख का। इस तरह से आप 10 लाख तक माइक्रो फाइनेंस यहाँ से ले सकते हैं। ये सारा चीज आपको प्लान और सारे चीजें आपको प्लान कैसे इनकम करना है, सारा चीजें कैसे करना है, ये चीज। दूसरा चीज, जब इसी श्रृंखला से जुड़ करके हम लोग पूरे सिस्टम में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर इंडिया में खड़े हो जाएंगे तो इन फ्यूचर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी को प्लान बताने जाते हैं या कुछ भी है, उनका पिछला अनुभव जो बोलता है वो ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन आता है कि सर कल को कंपनी भाग गई तो उसका पहले आप सिस्टम को समझिएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं भागेगी। हमने केवल नेटवर्क जो बनाया है ये केवल हमने भाई इसके लिए नहीं बनाया कि हम पैसे आपसे 1500 रुपये लें। एकदम दिमाग से हटाइए, उस 1500 रुपये से हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल हमारा उद्देश्य क्या था कि आप हमारे ग्रुप में कैसे आए, हमारी संस्था पे आप सभी लोग कैसे जुड़ें, ये उद्देश्य है। दूसरी चीज, आप लोगों को हम सैलरी बेस पे नहीं रख सकते थे। किसी को भी अगर हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको सैलरी बिना तो वो नहीं हमारे साथ काम करता, तो हम सैलरी तो नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए हमने इसको कॉन्सेप्ट रखा है कि इस अर्निंग से क्या है, लोग अपनी जितना भी इच्छा के अनुसार यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे है कि मुझे जो चाहिए था, मुझे पैसे से मतलब नहीं चाहिए था। मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए आप, मुझे चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग। जब लोग होंगे संस्था के पास तब हम सरकारी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। एक बड़ा सा जो हमने सपना देखा है उस सपने को तब हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब इस चीज को क्या है कि वहां तक लोगों का सोच नहीं हो पाता है। उनका दिमाग रहता है कि सर 1500 रुपये लग रहा है, हम किसी से भी 1500 रुपये ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो इसलिए लगाया है
कि आपका भी अर्निंग सिस्टम बना रहे और जो लोग भी पूरे नेटवर्क में लोग आ रहे हैं उनका भी अर्निंग सिस्टम, उनके टीम सारा चीजें बना रहे। और संस्था को क्या चाहिए था? संस्था को चाहिए थे लोग, वो लोग इस सिस्टम से आते चले जाएंगे। और दूसरी चीज, जैसे ही आपका सिस्टमेटिक आ जाएगा तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आपके हैं, जैसे कि आपका 10 प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे हैं। जैसे पहला आपको मान लीजिए एजुकेशन है। अब एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे एक प्रोजेक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त होगा। वो एक एक प्रोजेक्ट के लिए एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, वो एजुकेशन पे काम करेगा। यानी गरीब, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी जो भी फंडिंग आएगी उस फंडिंग पे हम लोग बुक्स प्रोवाइड करना, किताबें प्रोवाइड करना, ड्रेस प्रोवाइड करना और ट्यूशन के लिए जो भी व्यवस्था हो सकेगी उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग सब मिल करके समाज में जो अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है वो हम सब लोग मिल करके उनके साथ करेंगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करने निकलेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ना शुरू होंगे। अभी उनको क्या है कि आप केवल बात बता रहे हैं तो नेटवर्क क्यों जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, तो उनका पिछला सा जो उन्होंने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को देखा है वही उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो उस तरह को पूरा सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज केवल तब दिखेगा जब यहाँ पे सारा चीज प्रैक्टिकली उनको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जैसे मान लीजिए एजुकेशन का हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा हेल्थ पे है। अब हेल्थ के लिए क्या है कि उस डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ से रिलेटेड मान लीजिए क्या हर गांव में क्या किया, कभी कभी डॉक्टर का कैंप लगवा दिया, उन गरीब लोगों का जो है ना हेल्थ चेकअप करवा दिया, किसी को आंखों का ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट करवा दिया, ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट करा दिया। इस तरह की एक्टिविटीज उन गांव में, सिटियों में फाउंडेशन की तरफ से होती रहेंगी। दूसरा आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र और सारी चीजें, इस लोगों से हमारा कांटेक्ट सारा चीजें हैं, तो उनको भी बीच बीच में किसानों के साथ मिल करके उनको कैसे कैसे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फसल कर सकते हैं और क्या क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो लोग भी हम लोग मिल करके उनके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका होगा चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट का मतलब होता है कि आपका जीरो मतलब एक मिनट के बच्चे से लेकर के 17 साल और 1 मिनट कम मतलब 1 सेकंड कम और 18 साल तक के, अगर 18 साल होने में 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम है, इस तरह के बीच की जो श्रृंखला के और इस एज के जो लोग हैं उनके साथ समाज में किसी भी तरह का गलत होता है या उनके साथ कोई भी उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए भी हमारी संस्था काम करेगी। दूसरा हो गया सेव वाटर, क्योंकि सबसे बड़ा जो है पानी ही जीवन है। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि पानी को व्यर्थ गंवाने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, वो सारा चीजें हम लोग जागरूकता के माध्यम से बताएंगे। एक होता है स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट हमारा है न्यू इनोवेशन। ऑल ओवर इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक नया इनोवेशन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति के पास, मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मस्तिष्क और दिमाग दिया गया है। उस दिमाग से व्यक्ति कुछ भी इनोवेशन, कोई भी चीजों को सोच सकता है और पूरा कर सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इनोवेशन तो कर पाते हैं लेकिन किसी भी कारण से उनके पास फंडिंग नहीं होती है या किसी और रीजन से उनके पास इनोवेशन तो है, कर तो सकते हैं लेकिन उनको वो मदद नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हमारा जो ऑलरेडी पूरा ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप उनके साथ मिल करके काम करेगा और उनके इनोवेशन को सही रास्ता पे ला करके और अपडेट करा के लॉन्चिंग कराने का पूरा काम करेगा। दूसरा आपका जेंडर इक्वालिमेंट होता है। जेंडर इक्वालिमेंट मतलब एक समानता का व्यवहार, जो मानव अधिकार हैं उस पे हम लोग काम करते हैं कि एक समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए।
उस पे भी हमारा जो है ना एनजीओ पूरा काम करेगा। दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट पे है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोगों को रोजगार कैसे प्रोवाइड कराए जाएं। अब जब अपने पास लोग होंगे तो आप समझिए, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल तौर पे जो 5-6 लोग अपने साथ हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा रोजगार है लेकिन उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं मिल रहा है जो उनके साथ मिल करके उस व्यापार को आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर हम सब लोग हैं, सारा चीज है, तो वहां पे विश्वास वाली भी बात होती है। और दूसरा चीज उनको दिमाग में अभी ये कंप्लीट है कि ये जो है जीवन दान ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इनके साथ हम इनको साथ में ले करके इनके साथ बिजनेस किया भी जा सकता है। तो इस तरह से भी लोग मिल करके एक रोजगार देने का भी काम करेंगे और रोजगार उस पर करने का भी काम करेंगे। दूसरा वोमेन एम्पावरमेंट पे, नारी शक्तिकरण, उनको महिलाओं को कैसे कैसे रोजगार दिए जाए और महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं उनको जागरूक करते हुए समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पे हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। दूसरा एक चीज और प्रोजेक्ट जो हमारा है, क्लीन इंडिया और ब्यूटीड इंडिया, यानी सरकार ने बोला स्वच्छ भारत, लेकिन हमने उसमें जोड़ा सुंदर भारत। सुंदर भारत तब होगा जब हमारा तन मन और घर में आने वाला धन सुंदर होगा। हर व्यक्ति के पास अगर पैसा होने लगेगा, समृद्ध होगा, तो निश्चित होगा कि अपना देश सुंदर होगा। व्यक्ति को कहाँ पे दिक्कत है? मैं कहता हूँ 70 से 80% लोगों को अगर परेशानी है तो वो होती है पैसे से। अगर कोई भी परेशानी होती है वो पैसे से होती है सबसे पहले। कोई भी जितने भी लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग क्या हैं, अपने आप में पहले तो समृद्ध बने। खुद अगर आप अच्छे सारा चीज हैं तब आप किसी की मदद कर पाएंगे। खुद में ही ताकत नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बिना किसी को दिमाग में लगाए हमने आपको पूरा सिस्टमेटिक बता दिया कि ये प्लान लाइफ में लॉन्च हो गया है। ये कोई भी काम हमारे साथ करेगा या नहीं करेगा, ये कभी अब जाएगा नहीं, ये तो परफेक्ट होगा। ये कोई भी संस्था कोई भी प्रोजेक्ट एक बार लॉन्च कर देती है तो उस पर क्या है, हमारे पास बर्डन नहीं है कि हमें किसी को डबल करके देना है, कि हमने कमिटमेंट किया डबल करना है, संस्था चल नहीं रही है, माल बिच नहीं रहा है, क्योंकि हमने आपको कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं सेल किया है कि हमें ये लगे कि हमारा स्टॉक पड़ा है वहाँ नुकसान हो जा रहा है, या हमारा कोई इनोवेशन है, फैक्ट्रियां लगा दी हैं वहाँ इनोवेशन कर रहे हैं, नीचे माल जा नहीं रहा है, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते जाएंगे तो सिस्टम और संस्था बहुत ही फास्ट में बढ़ेगा। और अगर कुछ लोग स्लो आते हैं और निगेटिव सोचते हैं तो फिर ये में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये संस्था आगे ना बढ़े। दूसरा चीज सबसे बड़ी बात उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए लोगों का जो सोच होता है निगेटिव सोच के रखे हैं, और हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो लोग बिल्कुल इस संस्था में ना आए जिन लोगों ने लाइफ में कभी 1500 रुपए ना खोए हों। मैं थोड़ा सा देखो, मैं उस बेस पे भी लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, जो हमारे साथ एसोसिएट हो गया या हमारे साथ उसने फ्री में भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरा अधिकार बनता है कि वो मुझे पता चल गया कि उसकी मन मनसा है और किसी न किसी व्यक्ति से वो जुड़ा है और हमें उस व्यक्ति को उठाना है। हमारा मान के चलिए कि हम कोई हमारा छोटा भाई है या हमारा कोई बड़ा भाई है, अगर वो सही रास्ता पे नहीं है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको किसी भी तरह से लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, प्यार भी उससे कर सकते हैं, लेकिन उसको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप भाई इस पे गलत रास्ता पे हैं, आपको यहाँ से इस रास्ता पे आकर के आप ये सारा चीजें कर सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ आया है उस व्यक्ति को हम बताना चाहेंगे कि मेन चीज सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने उससे, क्योंकि 1500 में हमने आपको लाइफ बदलने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका समझ था, आपने बोला अरे 1500 लगेगा। ये मेन चीज है, जब आप 50 रुपए डेली का मसाला खा सकते हैं,
जिससे आपका घर परिवार जो है कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और किसी भी तरह से, किसी रीजन से अगर आपका मुंह का कैंसर हो गया, किसी भी तरह से कोई भी कैंसर हो गया, तो आप उस परिवार को, अपने जो फैमिली है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ को कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, उससे हमारा वृंद निवेदन रहता है, और वो भी है, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को मसाला छोड़ देना चाहिए। अगर उस दोस्त ने केवल इतना ही किया, मैं गारंटी लेता हूं कि उसके बच्चे जो भी करना चाहेंगे, जिस भी पद पे जाना चाहेंगे, वो कुछ भी ना करे, केवल हमें फॉलोअप करे, उनके बच्चे उस मुकाम पे पहुंचेंगे जो मुकाम पे उनका सपना उन्होंने देखा है। बशर्ते जो उन्होंने 50 रुपए डेली का मसाला खा रहे थे, उन्होंने अगर 30 दिन भी छोड़ दिया तो उनका यहाँ पे आईडी उनका ग्रीन हो गया। और मैं कहता हूं अगर 1 महीना भी अगर आपने छोड़ दिया, तब आपको ये चीज मिल गई, तो अगले महीना खाने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या खाने की जरूरत है? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अच्छा सा सोचें, अच्छा सा करें, हम सब मिल करके, सभी के साथ मिल करके अच्छा सा करें। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइफ में कभी भी ये जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। बशर्ते क्या है, आप अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे आए। पूरा वीडियो में सर मैंने आपको पूरा समझा दिया कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे कितना मजबूत है, क्या है। और इस प्लेटफॉर्म का मजबूती हम सब हैं। हम सब जब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो निश्चित होगा कि ये इतना बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म होगा जो आपने कभी भी सोच। पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और वैसे हैं, आप उसको इस चीज को अनुभव होगा। जब बांस का पेड़ होता है ना सर, बांस का जब आप पेड़ जमाते हैं, लगाते हैं, तो आपका 1 से 2 साल 3 साल तक कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे उसने किल्ला दिया, कहाँ पे वो बन रहा है। लेकिन एक बार जब वो बढ़ता है तो किसी का ताकत नहीं होता उसको रोक पाए, क्योंकि इतना फिर लंबा बढ़ता है, क्योंकि उसने बेस कंप्लीट कर लिया है। किसी भी चीज को आप चाहते हैं, हमारे साथ मिल करके संस्था को बड़ा बनाना चाहते हैं, और संस्था में चाहते हैं कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, तो पहला जो आपको कार्य दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। बाकी का कार्य आपको कहने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि जब लोग होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप एक चीज और समझो, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर काम मिलेगा, मैं कहता हूं मान लीजिए अपने पास जितने भी लोग ज्वाइन हो गए, अब हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी काम की जिम्मेदारी वहां पे शुरू करते हैं तो उस काम को जिम्मेदारी के लेने वाले हमारे लोग वहां पे हैं, हमारी भाई वहां पे खड़े हैं, तो हम निश्चित है भाई काम देंगे। कौन नहीं प्रॉफिट चाहता है, आप बताओ। अगर मैं किसी एक सिटी से, मुझे अगर एक काम से 100 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ, अगर मुझे 100 सिटियों से प्रॉफिट हुआ, तो मेरा दिन का 10,000 रुपए बना कि नहीं बना? कौन नहीं चाहता है? आप जो 1500 रुपए की ज्वाइनिंग हो रही है, उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। इतना लोगों को हमें, और पहली चीज सिस्टम है कि ये कभी भी विड्रॉल आपका ड्राइव में रुकेगा नहीं। जो बनेगा विड्रॉल लगाएंगे, सेम डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। किसी भी रीजन से अगर आरबीआई या बैंक किसी भी तरह से अगर सर्वर डाउन है, कभी कभार रियल केस में होता है, उस दिन भले ही हो सकता है कि ना हो, और जैसे ही सर्वर आएगा, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बजा हो, चाहे आपका 3 बजा हो, चाहे सुबह के 5 हो, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी विड्रॉल आपका 1% कभी नहीं रुकेगा। बशर्ते क्या है, आप मत रुकिए। क्योंकि मेरा जो कहना है कि लोग कहते हैं कंपनी ना भाग जाए, मैं कहता हूं कहीं आप ज्वाइन करके आप ना भाग जाओ। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो आप अपनी जिम्मेदारियों पे आप केवल काम करते रहिएगा, बाकी हम हमेशा आपके साथ मिल करके काम करते रहेंगे। तो इसी बात को लेकर के आपसे अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो आप एक एक करके हमसे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं।
सर वो जो माला का जो काम भी स्टार्ट है अभी यूपी में, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए सबको। हाँ बिल्कुल सर, माला का जो कार्य है उसका हमने वीडियो भी बना करके आपको दिया हुआ है। माला का जो काम महिलाएं काम करती हैं उनमें क्या रहता है, 500 ग्राम का एक पैकेट रहता है जो कि नेपाल का प्रोजेक्ट है। अभी तो मैं घर बैठा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो इसलिए जो है ना वो माला भी दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी मैंने वीडियो वगैरह आपको दिए हुए हैं। तो उन लोगों का पैकेट 500 ग्राम का रहता है। उस पैकेट में मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया है। सभी लोग पहली चीज तो जीवन दान ग्रुप में साइड में नीचे जाकर के हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर जो भी वीडियो दिए हुए हैं उन सारे वीडियो को आप देखिए, वहाँ पे महिलाएं कैसे काम कर रही हैं मोती के माला का, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। और कैसे उस जो आपका 500 ग्राम का जो मिलता है, इसको पोत में 6 सुइयों के साथ कैसे पोत को भरा जाता है, वो मैंने कल ही वीडियो को अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे ही वो पोत कंप्लीट हो जाते हैं, 3 पैकेट का पोत उनको भरना है और जो बन जाता है माला, उसमें से उनको जरी लगाने का काम करना होता है। जो ये माला पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लगभग ये माला जो है डेली का 18 माला होते हैं और 30 दिन काम किया 540 माला होते हैं। ये माला पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो जमा हो जाता है। अब ये जाएगा कैसे, सिस्टम हमने पूरा आपको समझाया है और वीडियो भी दिया है, उसको आप देख सकते हैं। जो भी महिलाएं, जैसे पहले तो एक सुपरवाइजर वहां पे नियुक्त होगा, उस सुपरवाइजर के अंडर में 30 महिलाएं रहेंगी, क्योंकि उस बंदे का सैलरी भी उसी से निकालना है। अब जैसे ही सुपरवाइजर के अंडर में 30 महिलाएं रहेंगी, वो 30 महिलाएं जो भी कार्य करेंगी तो उसका मॉनिटरिंग करना सुपरवाइजर का काम रहेगा। अब जितना भी माल उनको देना है, वैसे है तो सबसे पहले सुपरवाइजर का काम रहेगा कि उन सभी लोगों का लिस्ट बना लेगा और लिस्ट बना करके 250 ट्रेनिंग का चार्ज और आधार कार्ड और फोटो लेकर के फॉर्म यहाँ से भेज दिया जाएगा। उस फॉर्म को कंप्लीट करके और एक चार्ट भेज दिया जाएगा, उसमें कंप्लीट करके ले लिया जाएगा। अब वो जो पूरा कंप्लीट होता है, वो संस्था की तरफ से जो भी ट्रेनर होता है, उस ट्रेनर के पास वो पूरा लिस्ट भेज दिया जाता है और किस सिटी में किस गांव में ट्रेनिंग देनी है, वो वहाँ बंदा जा करके उनको सभी को ट्रेनिंग दे देता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो पूरे सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं, और जो महिला जाती है वहाँ पे ट्रेनिंग होने के साथ साथ उसके पास एक लेटर पैड पे लिखा कंप्लीट होता है, उस पे हर महिला को साइन कंप्लीट करना होता है कि उन्होंने माला का जो प्रोजेक्ट वो है पूरा डिजाइन वगैरह सीख लिया है, बनाना भी सारी तरीका से सीख लिया है। अब हम पूर्णतया सक्षम है कि अगर हमें माल दिया जाएगा तो हम इस काम को निष्ठा के साथ करेंगे। वो अपना पूरा कंप्लीट होकर के ट्रेनर हमारे संस्था को सब्सिडी जमा करा देता है। उसके बाद उन जिन लोगों को जितना भी माल चाहिए है, उस माल का हर पैकेट के हिसाब से 105 रुपए पर पैकेट के जितना भी माल चाहिए, उस माल के हिसाब से जैसे ही उनका ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है, उतना माल उस सिटी में जो भी होता है, वो पहला अगर उस डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट में स्टेट कोऑर्डिनेटर है तो ये पूरा प्रोजेक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर के हाथ में दिया जाता है। स्टेट कोऑर्डिनेटर के हाथ में ये पूरा प्रोजेक्ट दिया जाता है। उसके बाद वो जो है जो भी वहाँ पे वो बने हुए हैं, सुपरवाइजर बने हुए हैं, वो सुपरवाइजर अपना वहाँ से माल लेकर के उन महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका सिस्टम जो रहता है, 8 तारीख को माल जमा होता है। जितना भी माल जमा होगा 8 तारीख को, 10 तारीख का उनका पेमेंट मिल जाता है। दूसरा आपका 18 तारीख को जमा होता है, 20 तारीख को पेमेंट मिल जाता है, 28 तारीख को जमा होता है, 30 तारीख को पेमेंट मिल जाता है। महीने में 3 पेमेंट मिलते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के पास और पूरा सिस्टमेटिक के पास पूरा चला जाता है इसको। और दूसरा चीज कैसे कैसे क्या जाएगा, उसका मैंने आपको वीडियो पूरा चीज दिया हुआ है।
जैसे आपने बताया कि एक पैकेट में 500 ग्राम मोती रहता है और वो 500 ग्राम मोती में 18 पीस माला बनेगा। नहीं सर, 6, जी, एक पैकेट में 6 माला बनेंगे। यानी 500 ग्राम में 6 माला। हाँ, हाँ जी। और तीन पैकेट में 18 माला, और 30 दिन काम करेगी तो 540 माला बनेंगे। और जो पैकेट जी, का जी, जो मैंने कल वीडियो आपको भेजा है उसको आप देखिएगा, उस प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। तो एक पैकेट को कंप्लीट करने में 6 माला बनाने में जो नए लोग हैं उनको जो टाइम लगता है या वैसे, तो उनको 2 घंटा लगता है एक पैकेट के लिए। तो 6 माला बनाने में 2 घंटा। हाँ, तो अगर 3 पैकेट किए तो 6 घंटा उनको लगा, तो उन्होंने पोत कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। जी सर। और उसके बाद जो है ना आपका 10 मिनट करीब लगता है, तो आपका लगभग उसमें 3 घंटा, लगभग 2 से 2.5 घंटा उसमें लगता है जो आपका जरी लगता है। इस तरह से जो भी महिला घर पे ही रह करके 8 घंटे का काम करेगी वो इसको पूरा कंप्लीट कर लेगी। लेकिन दूसरी बात, अगर कोई भी महिला ऐसी है कि जो 11, हर महिला है 11 बजे खाना बनाने के बाद शाम को 5 बजे तक उनके पास टाइम रहता है, इस टाइम के बीच में अगर वो काम करते हैं तो लगभग भी उनके पास भी 6 घंटे का टाइम रहता है। जी सर। अब 6 घंटे में अगर वो कंप्लीट करना चाहें तो मैं कहता हूं कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 2 पैकेट कंप्लीट कर सकती हैं। अगर 2 पैकेट भी कोई महिला कंप्लीट करती है, ठीक है ना, और वैसे है तो उनको क्या है, और जो भी आएगा, जैसे जैसे जहां भी काम शुरू होता है तो फाउंडेशन की तरफ से जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके पास यहाँ से सारा एग्रीमेंट लेटर फॉर्म वगैरह सब कुछ भेजा जाता है। उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सारा काम स्टार्ट होता है। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपने। अच्छा, यदि मान लिया जाए कोई महिलाएं शुरुआत में एक पैकेट कंप्लीट करता है, हाँ, क्या कह रहे तो हैं? सर उनको क्या देंगे हम लोग? हाँ, एक पैकेट यदि कोई महिला बनाती है, एक पैकेट का उनको मिलेगा 30 रुपए, हाँ, और उसके उनका हम बाद लोग क्या रखें? 3 रुपए मिलेगा ये- जरी का मिलेगा 3 रुपए। एक पैकेट में 30 रुपया। हाँ, एक पैकेट का पोत पूरा भरने का 30 रुपए और जरी लगाने का 3 रुपए एक माला। जरी 3 रुपया एक माला। जी सर। प्रोजेक्ट तो राजेश जी बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि हमारे अभी पहले जो है स्टार्ट हुआ, जो भी सबके पास एंड्रॉयड फोन है, हमारा जितना भी जीवन दान ग्रुप है उसमें जो भी लड़का लड़कियां या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और वो कहते हैं बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ एसोसिएट हो करके वो अपना यूएमसीए फाउंडेशन में जो भी एक्टिविटीज है, जो भी प्लान है, उस प्लान को जैसे भी वो समझा सकते हैं, वो वीडियो के माध्यम के समझा करके पूरा सिस्टम दे दिया, उस व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे, उनका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जीवन दान ग्रुप वाले यूट्यूब चैनल पे। तो उनको वहाँ से भी अर्निंग का सिस्टम बना दिया गया है कि वो लोग घर में रह करके ही वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि अभी कुछ गरीब, जैसे हमने पूरा नेटवर्क बना लिया आपने उस डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरा प्रोजेक्ट हमने दे दिया आपको गरीब बच्चों को पढ़ाने का। तो जो भी लड़की कोई भी लड़का उन गरीब बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका भी उनको पढ़ाने का भी मिलेगा, उन बच्चों से नहीं कोई चार्ज लिया जाएगा, लेकिन आपको फाउंडेशन की तरफ से उसमें भी आपको दिया जाएगा कि गरीब बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जाए। तो आपको ट्यूशन, अब हो सकता है वहाँ पे कोई ट्यूटर 200 रुपए लेता हो तो फाउंडेशन 200 तो नहीं देगा, लेकिन बल्क में स्टूडेंट देगा, क्योंकि गरीब बच्चे जितने भी होंगे, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वैसे 5-6 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 20, 30, 50 बच्चे भी हो सकते हैं। उन 50 बच्चों को आप पढ़ाने का कार्य करेंगे तो लगभग उसका एक रेशियो बना करके उनको उसकी भी सैलरी दी जाएगी। दूसरा चीज है
कि एक प्रोजेक्ट और वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हर घर में आपने देखा होगा कपड़े किसी के छोटे हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर अपने पहनने लायक नहीं रहते हैं, उनको वो क्या कर सकते हैं, संस्था को डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जगह जगह वहाँ पे एक केंद्र बनाएंगे, उन केंद्रों पे जाकर के वो जमा कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कपड़ों में छोटी छोटी सी कमियां होती हैं तो वहाँ पे महिलाएं लगाई जाएंगी, उन कपड़ों को सही करके कंप्लीट करके और वहाँ पे एक दो वॉशिंग मशीन लगा करके उनको धो करके प्रेस करके पूरा पैकिंग कंप्लीट करके एक सिस्टमेटिक वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी मध्य वर्ग का लोग है जिसका जॉब छूटा कुछ भी है और वो अपने बच्चों को पढ़ाने में या उनको मेन चीज है कपड़े खरीदने में उसमें कोई दिक्कत होती है, पैसा नहीं है, वहाँ पे कम में जा करके अपना ले सकता है। जैसे कोई टी शर्ट 50 रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई, तो वहाँ से ले करके अपने बच्चों को वो दे सकता है इस तरह का। और बीच बीच में वहीं से लेकर दूसरा यहाँ पे क्या है कि हम सब होंगे तो यहाँ से बीच बीच में क्या होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसे एसपी वगैरह के यहाँ और आपका ट्रैफिक पुलिस के यहाँ से आपका पास एक लेटर जाएगा, आपके पास जाएगा, वो लेटर आप वहाँ पे रिसीव भी करा देंगे। उसके बाद वहाँ पे आप कैंप किसी भी चौराहे पे वैसे कैंप लगा सकते हैं, बैनर पोस्टर वगैरह सब यहाँ से होगा। तो जो लोग रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं, यातायात के रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग प्रशस्ति पत्र यहाँ से देंगे। और दूसरा चीज जो लोग फॉलो अप नहीं कर रहे हैं उनको जागरूक करने का काम करेंगे और यहाँ से कुछ हेलमेट वगैरह भी भेजे जाएंगे, वो हेलमेट उन लोगों को देने का काम करेंगे। तो उस एरिया में क्या होगा, जो आपका एसपी है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है, कोई भी है, उन सब में आपका एक अलग सा पहचान होगा। और आप जितना भी डिपार्टमेंट है जो भी आपका सहयोग कर सकते हैं, कुछ विकलांग लोग होंगे उनको वहाँ पे कैसे साइकिल वगैरह दिलाने का कार्य है, और भी बच्चों को कैसे, दूसरा श्रम मंत्रालय वगैरह होता है वहाँ पे उनको कैसे और लोगों को लाभ दिलवाया जाए, इन सभी पे हम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। ठीक है ना सर? जी बिल्कुल सर। हाँ, तो इस तरह से क्या है ना, जी सर बहुत अच्छा पहल है। एक चीज आप दिमाग में बना के रखिएगा 100% सर, आपकी आवाज समझ भी रहे हैं और आवाज भी आ रही है अच्छी। हाँ, एक बात आप दिमाग में बना के रखिए सर, मेरा केवल उद्देश्य क्या है, जो हम पहुंच रही, आवाज पहुंच रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम अकेले नहीं कर पा रहे थे उसके लिए हम सब मिल करके उस कार्य को करेंगे। आप माइक बंद कर लेंगे, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, माइक बंद कर ली। मेन उद्देश्य ये है कि जो हम अकेले नहीं कर पा रहे थे वो हम सब मिलके उन कामों को करना है। अब आप ये कहें कि सर आपसे बोला था आप नहीं कर पाए, मिलके करना है हम सबको। और एकता में ही पावर है, अकेले में कुछ नहीं होता है। बस कह दिया, यही बात है। दूसरा चीज सबसे बड़ी बात है कि हमें उन लोगों को ढोना नहीं है सर, मुर्दों को हम बता दें, मुर्दों को नहीं ढोना है सर, करेंगे। लेकिन हम उसको आप भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, सबको आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी उसमें दम नहीं है और वो केवल बात कर रहा है निगेटिव की। तो सर मेरा कहना है कि भाई जो आपकी समझ है वो आप करते रहिएगा और हम 1 साल में क्या करके दिखाएंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेन चीज है, अच्छे काम करने के लिए कभी कोई भी मना नहीं करता, जो भी जिसके अंदर भी इंसानियत है अच्छे काम के लिए कोई भी मना नहीं करता। लेकिन गलत काम के लिए हर व्यक्ति का सिस्टम माइंडली सेट करना पड़ता है। अच्छे व्यक्ति का काम यही होता है कि लोगों को अच्छी रास्ता पे लाना। वो उनकी समझ है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए तो भगवान भी नहीं रोकता है। और अगर हम लोगों को इंसान के रूप में जो जन्म दिया है सर, कोई साथ में जाए ना जाए सर, ये चीज की गारंटी है आपके कर्म आपके साथ में जाएंगे। पैसा तो कोई भी कमाता है सर, पैसा किसी भी रीजन से कहीं से भी कमाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके कर्म है वो नहीं आप कमा सकते। और हर एक का प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मेन चीज है, आप मान लीजिए कोई भी आप
उसमें काम कर रहे हैं, पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है जहां पे आप अच्छे कर्म भी कर पा रहे हैं। और जब पैसा आता है तो व्यक्ति के पास गलत कर्म करना शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो दारू नहीं पीता था, पैसा घर में आने लगा, उसका दारू भी शुरू हो गया, मुर्गा भी खाना शुरू हो गया, ठीक है ना, और भी गलत सारा चीजें हो गए। लेकिन हम लोग अच्छे कार्य के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे विचारों को शेयर करते हुए लोगों के साथ मिल करके कार्य करेंगे। सबसे पहले अपने आप को सक्षम करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी रास्ता पे ला करके उनके कैरियर को बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हम सब मिल करके अगर 10-10 रुपए का भी इकट्ठा करेंगे, इतने लोग हो जाएंगे, उन गरीब बच्चों को जो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको इनोवेशन है, कुछ देश के लिए कर सकते हैं वो व्यक्ति, उनके लिए पूरा कार्य करेंगे कि वो इस देश के लिए करें। क्योंकि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले अपना देश है। इस देश के लिए सबसे पहले है कि नेशन पहले है, उस नेशन को देखते हुए, देश को बढ़ाते हुए हम लोग सारा काम करेंगे। और इस चीज का गारंटी लेते हैं कि 6 महीने अगर आपने जो फॉलोअप सिस्टम दिया है उसको आपने 10/10 करके मल्टीप्लाई करके 6 लेवल तक भी उतार दिया, तो इतना पैसा होगा जो आपने लाइफ में कभी नहीं कमाया होगा। इतने लोग आपके पास होंगे जो आपने लाइफ में किसी नेटवर्क में नहीं लगाए होंगे। और मेरा जो कहना है, जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसको पूर्णतः आप करते रहिए, क्योंकि जीविका चलानी है, घर परिवार सबको चलाना है। अभी जीवन दान ग्रुप में इतना बड़ा आपको इनकम और स्रोत शुरू नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप यहाँ पे मेहनत करें और आपका सिस्टम बनना शुरू हो जाए, तो पूर्णतः आप इसी को टाइम देने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कि आपको लगने लगे कि जो हमें कहीं अर्निंग हो रही थी उसकी अर्निंग का जस्ट डबल यहाँ पे हो जाए, तो आपको इसको फिर 100% आप देने का कार्य शुरू करें। यही सब आप लोगों से अनुरोध था, और हमारे तरफ से कभी भी 1% भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप चीज ये दिमाग में रख लीजिए सर, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें आप चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए। जब आप जैसे लोग हमारे साथ होंगे तो हमें पैसे की जरूरत नहीं होगी, पैसा अपने आप चल के हमारे पास आएगा, और जो हमें चाहिए होगा वो सब मिलेगा, और हम सबको मिलेगा। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम लोग जो है ना एक बार क्लियर कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर। बताएं सर, कोई क्वेश्चन अगर आपको है, कोई जीवन दान बोलिए राजेश ग्रुप सर, में बोलिए। बढ़ने के लिए यस सर। कल को आपको कोई भी किसी से आप जाएं और वहां फिर आपको मोटिवेट कर दिया, सही बात है फिर सर। आपको लगे कि सर फिर तो अभी देखिएगा कोई क्वेश्चन आपके पास हो। किसी के मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हैंड राइज करें। लग रहा सर सबका क्लियर हो चुका है। जी नहीं सर, लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन है भी तो मुझे लगता है कि हमारी जीवन दान group.com साइट पे हमारा नंबर दिया हुआ है। आप हमें फ़ोन करके कभी भी, जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो हमसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। चलिए सर, फिर मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सर। ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, नमस्कार जी। गुड नाइट सर। समय भी हो गया आप जी सर, समय भी हो गया। नमस्कार सर, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है सर, शुभ रात्रि। जी ओके, सभी को नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार।